What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. रिक्शा 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 ऑटो। कमाल है, आज एक रिक्शा नहीं रुक रही है। हाँ, मैं भी कभी से वेट कर रही हूँ, पर ऑटो रुक ही नहीं रही है। अरे कोई बात नहीं, जो भी पहली रिक्शा आएगी उसमें आप चली जाइएगा। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है। एक पढ़ा लिखा पत्रकार औरतों की इज्जत नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। वाओ, आप पत्रकार हो? जी जी, पत्रकार पोपटलाल। पत्रकार ओह माय गॉड, पत्रकार पोपटलाल जी। वो जो तूफान एक्सप्रेस में लिखते हैं, वो वाले पत्रकार पोपटलाल। कौन है ये? शादी के लिए इतनी सारी लड़कियां देखी है, उनमें से तो कोई एक नहीं है। पत्रकार जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपके सारे आर्टिकल्स पढ़े, एक भी मिस नहीं किया। क्या लिखते हैं आप? थैंक यू थैंक यू। आप गोकुलधाम सोसाइटी में रहते हो ना? जी जी जी। मैं भी वही रहती हूँ, पास वाली गली में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। रिक्शा आ गए रिक्शा आ गए। आप चली जाइए। थैंक यू। पत्रकार जी, आप भी आइए ना, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, मैं दूसरी रिक्शा ले लूंगा। दूसरी रिक्शा कब मिलेगी? उससे अच्छा आप मेरे साथ आ जाइए, वैसे भी पास पास में तो रहते हैं। आइए ना प्लीज। Are you sure? ऑफ कोर्स, इट्स माय प्लेजर। प्लीज आइए ना। ओ थैंक यू थैंक यू। आइए। जी जी थैंक यू। पाउडर गली ले रहा था। वैसे आप एग्जैक्टली कहाँ रहती हैं? पाउडर गली के पहले वाले मोड़ पे जो वृंदावन सोसाइटी है ना, वहाँ पे। आप वृंदावन सोसाइटी में रहती हैं? बोलो, आप मेरे घर के इतने पास रहती है, फिर भी हमने मिलने में कितने साल लगा दिए। वही तो प्रॉब्लम है हम मुंबई शहर वालों की। हमें अमेरिका में क्या हो रहा है वो तो पता होता है, पर पड़ोस में कौन रहता है उसकी खबर तक नहीं होती। वाह 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 वाह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। राइट। ओ भाई, तुम क्या राइट लेफ्ट? मैं तो अपना रिक्शा चलाने में ध्यान दो ना। अरे साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है? ओ अच्छा, सॉरी बाबा, राइट लो राइट। बस भाई जी, साइड में रुका दो। आ गया, बस रुक दो भाई, रुक दो। बस। आइए। सच में आपके साथ बात करते करते रास्ता कहाँ कट गया पता ही नहीं चला। सेम ही है। आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, दिल करता है आपके साथ बात करता रहूं, बस करता ही रहूं। वो साहब जी, हाँ? जरा जल्दी चलो ना, मुझे रिक्शा देना है। कितना हो तुम्हारा? 40 रुपए। ये लो 40 रुपए। ये पकड़ो 40 रुपए और निकलो। ये पास में मैं चल के चला जाऊंगा। चलेगा, ठीक है। ये रिक्शा वाले भी ना, राइट लो ने लेफ्ट लो ने। माँ, हाँ माँ, बस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ माँ, माँ का कॉल था। माँ इंतजार कर रही है। इंतजार तो मैं भी सालों से कर रहा हूँ। हाँ, आपने कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं। ओके देन, बाय। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रही हूँ, मुझे भी आपकी तरह रिपोर्टर बनना है, तो आपका गाइडेंस मिल जाता तो। हाँ, एनी टाइम। आपका मोबाइल नंबर? हाँ, लिखिए ना। बोलिए। मेरा मोबाइल रिक्शा में रह गया। मेरा मोबाइल रिक्शा। हाँ माँ, बस आ ही रही हूँ। रिक्शा। हाँ माँ, मुझे पता है आपको अर्जेंट काम है, बस आ रही हूँ। मम्मी का कॉल है, मुझे भागना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर। अरे सुनिए, मेरा नंबर तो लेती जाइए। मैं निकल चुकी हूँ, 2 मिनट माँ। अरे सुनिए, ये भी गई, मोबाइल भी गया, पता नहीं मेरा स्मार्टफोन कहाँ होगा। ये पोपटलाल ने दिमाग के सारे नाम तंतु हिला दिए। बागा जी सेठ जी। एक मसाला कड़क चाय पिलाना भाई। जी नटू काका आप पियेंगे? नहीं सेठ जी, मेरे ज्ञान तंतु सही सलामत है।
मेरे भी, मेरा सिर्फ पेट हिला हुआ है। मतलब तू भी चाय नहीं पिएगा ना? वैसे सेठ जी, दिमाग के ज्ञान तंतु तो हाँ बोल रहे हैं, लेकिन पेट के जंतु ना बोल रहे हैं। तो तू जंतु नाशक पी और मुझे तंतु कारक मसाला युक्त कड़क चाय पिला। जी सेठ जी। अरे नट्टू काका, जी सेठ जी। वो दिवाली में अपना कितना धंधा हुआ है उसका कुछ सरवैया निकाला है आपने? हाँ, रफली तो मैंने तैयार करके रखा है, फाइल गोडाउन में है। अभी आप कहें तो मैं पक्का तैयार करके लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, जरा लेके आइए ना। जी, जरा आइडिया तो है कितना धंधा हुआ दिवाली में। हाँ जी, हाँ जी। ये रिंग कहाँ बज रही है? अरे ये डमी फोन के साथ ही असली फोन कहाँ से आ गया? अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। तो वो कौन सा फोन लेके गया? ओहो, लगता है बाघा ने तो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा। उसका सिम कार्ड भी यहाँ है। अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाना ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। उसको पता चले कि उसके पास डमी फोन है, उसके पहले उसकी थोड़ी मस्ती में कर ही लेता हूँ। मजा आएगा। कहाँ ढूंढूं उस रिक्शा वाले को? अरे भाई साहब, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई रिक्शा लेके आया है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैं ही तो रिक्शा लेके आया हूँ साहब। अरे आपने भाई, मेरा रिक्शा वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस रिक्शा में बैठा था ना, उसमें मेरा मोबाइल छूट गया। आपको ऑटो नंबर याद है? नहीं, ऑटो नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मुझे रिक्शा वाले का हुलिया याद है। उसने वो गले में रुमाल रखा था, उसको दाढ़ी थी और काला टिक्का था। गले में रुमाल, काला टीका। अरे वो तो अपना कल्लू है। आपको बांद्रा सिग्नल में मिलेगा। आपको मालूम है कहाँ मिलेगा? हाँ, आप जरा मुझे लेकर चलो ना। हाँ, चलिए चलिए। चलिए चलिए। चलो 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 भैया, जल्दी चलो। भाई साहब, आपके पास फोन है? मैं अपने नंबर पर फोन लगा के देखता हूँ। वो बॉक्स में फोन चालू ही था और उसमें मेरा सिम कार्ड भी है। ये लीजिए, बात कीजिए। अरे थैंक यू, थैंक यू। क्या मस्ती करूं? सेठ जी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बागा। सेठ जी, कहीं फोन की रिंग बज रही है ना? हाँ, कहाँ बज रही है? फोन में। अरे भाई, वो नट्टू काका कब से गोडाउन में वो सरवैया तैयार कर रहे, उनकी मदद कर रहे, जरा जल्दी जा। जी सेठ जी। अरे रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा है। हश, बंद हो गया। अरे साहब, चोरी करने वाला आदमी कभी फोन उठाएगा? अरे भाई, शुभ शुभ बोला, मेरा फोन चोरी नहीं होगा। और अगर चोरी हुआ ना, तो मैं चोर की दुनिया हिला दूंगा। पोपटलाल हमेशा सोसाइटी वालों की दुनिया हिलाता रहता है ना। इस फोन से ऐसी मस्ती करनी चाहिए जिससे सोसाइटी वालों की वजह से पोपटलाल की दुनिया हिल जाए। ये आइडिया अच्छा है। लग गया चूना 4,500 का। पिछले फोन ने 6 साल साथ दिया था और ये स्मार्टफोन ने 6 घंटे भी साथ नहीं दिया। अब ये पुलिस कल्लू रिक्शा वाले को ढूंढ ले तो अच्छा है। आ गया पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? ड्यूटी पर नहीं है।
अरे भाई ये कैसा पुलिस स्टेशन है? ऐसे कैसे चलेगा? मैं दिन में इंस्पेक्टर साहब ड्यूटी पर क्यों नहीं है? अरे मैं दुनिया हिला दूंगा। हम यहाँ हैं। हाँ वहीं रुको, हम आ रहे हैं। बोलिए क्या प्रॉब्लम है? अरे साहब मैं दिन दहाड़े लुट गया। ओह, तो तुम्हें दिन में लूट लिया है वो प्रॉब्लम है। रात को लूटते तो प्रॉब्लम नहीं होती ना? अरे नहीं मतलब है। किसने लूटा तुम्हें? अरे वही तो नहीं पता है। कमाल है, तुम खुद लूट गए और तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किसने लूटा है। नहीं मतलब वैसे पता है लेकिन ऐसे पता नहीं है। साहब लगता है ये कॉमेडी कर रहा है। तुम पुलिस स्टेशन में कॉमेडी करने आए हो? अरे पांडे जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं पोपटलाल हूँ। जहां तक मुझे याद है पाटिल, पोपट हरा होता है, लाल नहीं होता ना? अब आप कॉमेडी कर रहे हैं और वो भी इंस्पेक्टर होकर। क्यों? आम आदमी कॉमेडी कर सकता है, एक पुलिस इंस्पेक्टर कॉमेडी नहीं कर सकता? हाँ बोलिए। अरे पांडे जी आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। ओहो, मैं जानता हूँ, मैं तो थोड़ा कॉमेडी कर रहा था। आओ बैठो। बैठो। लगा दिया। नहीं, कुछ चाय पानी लोगे? चाय पानी? अरे हमारे आओ भगत कनी की स्टाइल है। नहीं सर आप सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आप यहाँ बैठेंगे? हाँ यहीं बैठूंगा। अगर मैं वहां बैठूंगा और आप यहाँ बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक पुलिस वाला मुजरिम के साथ बात कर रहा है। यहाँ बैठूंगा तो पर्सनल टच लगेगा। आपको जहाँ बैठना है वहाँ बैठिए, सिर्फ मेरी कंप्लेंट सुन लीजिए। हुआ यूं कि और फिर मैं सीधा पुलिस स्टेशन चला आया। पांडे जी आप सुन रहे थे ना? आपका मोबाइल खो गया है ना? नहीं स्मार्टफोन। क्या स्मार्टफोन? ऐसे दिन में कितने लोग के फोन गुम जाते? पुलिस कहाँ कहाँ पहुंचेगी? तुम्हारा मोबाइल ढूंढेगी या गुंडों का पीछा करेगी? अरे हम पुलिस वाले पूरे देश को संभालते, तुमसे एक मोबाइल नहीं संभाला जाता? कहाँ रखा था मोबाइल तुमने? जेब में रखा था, बैग में रखा था कि रिक्शा में रखा था? रिक्शा में बैठते हो समझ में नहीं कि अपने पास मोबाइल लेकर के, वो भी कीमती मोबाइल लेकर के बात कर रहे हो। फोन कैसे हो? पाटिल आ जाइए। वो क्या है पाटिल का पिछले महीने मोबाइल खो गया था। पाटिल तुम्हारा मोबाइल मिला? नहीं ना सर। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं नहीं? आपको कुछ अंदाजा है एक जिम्मेदार पत्रकार के फोन खोने से समाज का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? मेरे फोन में कितने सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स थे, कितने सारे मैसेजेस थे, कितनी सारी खबरें थी। इंस्पेक्टर साहब अगर मेरा स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं दुनिया हिला दूंगा। मैं ऊपर तक जाऊंगा, मेरी पहुंच ऊपर दिल्ली तक है। तो आप दिल्ली तक पहुंच गए? अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो मेरा एक काम है, थोड़ा कर लीजिए ना प्लीज। आप लोग फिर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हैं? नहीं सचमुच मेरा एक काम है। आपका काम बाद में, पहले आप मेरा स्मार्टफोन ढूंढिए। अरे आपका समाज के प्रति कोई दायित्व है या नहीं? तो आप मोबाइल अपना कल्लू के रिक्शे में भूल गए थे, राइट? तुमने अपना सिम कार्ड लॉक करवाया? हाँ? क्या हुआ? अरे बाप रे, मैं अपना सिम कार्ड लॉक कराना भूल गया। क्या हो रहा है ये? स्मार्टफोन के चक्कर में मैं अपनी स्मार्टनेस भूल गया हूँ। अरे मुझे अपना सिम कार्ड लॉक कराना पड़ेगा। एक मिनट। आप अपना सिम कार्ड लॉक नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? अगर किसी ने मेरे फोन से STD ISD कॉल कर दिया तो? आपका सिम कार्ड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? प्रीपेड। उसमें बैलेंस कितना था? 15 रुपए 50 पैसे। 15 रुपए 50 पैसे। जहां तक मुझे मोबाइल का ज्ञान है, 15 रुपए 50 पैसे में कोई ISD कॉल नहीं कर सकता पोपटलाल। अरे पांडे जी किसी ने लोकल कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया तो मेरे तो 15.5 रुपए गए ना। नहीं, मुझे अपना सिम कार्ड लॉक करवाना ही पड़ेगा। नहीं! तुम सिम कार्ड लॉक नहीं करोगे। लेकिन क्यों? अगर तुमने सिम कार्ड लॉक कर दिया
तो नेटवर्क कट जाएगा, और अगर नेटवर्क कट गया तो हम मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएंगे। हम नेटवर्क कंपनी से पता करेंगे कि आपका मोबाइल आखिरी बार कब यूज हुआ था और किस एरिया में यूज हुआ था, और उसके बाद मोबाइल चोर का पता चल जाएगा। राइट? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 पांडे जी, आप तो इंटेलिजेंट हो। मतलब? मेरा मतलब है आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। माय प्लेजर। आप निश्चिंत होकर गोकुलधाम सोसाइटी जाइए। जैसे हमें मोबाइल के बारे में कोई खबर मिलेगी, मैं खुद आकर आपको बता दूंगा कि आपका मोबाइल मिला या नहीं मिला। भरोसा रखिए, मिल ही जाएगा। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू सो मच। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक ईमानदार पत्रकार की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? थैंक यू। चलो, दिल्ली वाला काम बोलना ना तो। पता नहीं मेरा नया स्मार्टफोन किससे मिला होगा। पोपटलाल के नाम से, पोपटलाल के फोन से सोसाइटी वालों को मस्ती भरे मैसेज करता हूँ। मजा आएगा। भाई, अंग्रेजी की कहावत का हिंदी अनुवाद है कि होठ और प्याले के बीच का फासला कई बार बड़ा बढ़ जाता है। अब देखिए ना, पोपटलाल ने स्मार्टफोन खरीद तो लिया, लेकिन जेठालाल की दुकान पे ही भूल गए। अब ये स्मार्टफोन हाथ लगा है जेठालाल के। पोपटलाल ने एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 2 घंटे तक जेठालाल को परेशान किया, लेकिन अब बाजी जेठालाल के हाथ में है। अब पोपटलाल की गर्दन जेठालाल के हाथ में। अब जेठालाल ने फैसला कर लिया है कि वो इस फोन से गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को मैसेजेस करेंगे। अब देखना यह है कि जेठालाल किस तरह से अपनी भड़ास निकालते हैं इन मैसेजेस में, गोकुलधाम निवासी किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और इस सारे खेल में पोपटलाल का क्या हाल होता है। भाई, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? यहाँ जो भी खेल होगा, आपके घरों में तो हंसी होगी। सबसे पहले मेहता साहब का नंबर। सॉरी मेहता साहब, दोस्ती में थोड़ी शरारत तो बनती है। क्या आपका पति आपसे झूठ बोलता है? क्या आपका पति आपसे कुछ छिपा रहा है? अंजलि भाभी, आप मेहता साहब की सेहत की भले ही कितनी भी चिंता करो, पर मैंने आज ही मेहता साहब को रास्ते पे भेलपूरी खाते हुए देखा। बड़े मजे से 4 प्लेट उड़ा गए। 4 प्लेट? आपका इतेच्छु पोपटलाल 4 प्लेट? मैं तारक की सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ और वो भेलपूरी खा रहे, वो भी मुझसे छुप छुपा के। क्या आपके पति आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं? नहीं, मेरे पति मेरी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते, मेरी भावनाओं का खून भी करते हैं। तो आपको मानना पड़ेगा कि आपके पति आपसे झूठ बोल रहे हैं। यानी तारक भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ओह माय गॉड। मिस्टर तारक मेहता, आज तो आप घर आइए, देखिए मैं आपकी क्या हालत करती हूँ। अभी दूसरे नंबर पे आते हैं एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। अरे पोपट भाऊजी का मैसेज। माधवी भाभी, आपको एक बात कहनी है। भिड़े आपसे कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। अब क्या छुपा रहा है वो आप ही उससे पूछो, पर मैं जानता हूँ वो आपको बताएगा नहीं। आपका हितेच्छु पोपटलाल। हैं? ये मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, ये मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। लेकिन पोपट भाऊजी ने ऐसा मैसेज क्यों भेजा है? नक्की कोई बात होगी जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। आने दो, पूछती हूँ।
और अभी तीसरी पायदान पे पहुंचेंगे रोशन सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी के लिए क्या मैसेज करूं? वो कह रहा था रात को उसको फिर से गैरेज जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। हाय। अरे सुन रोशन। सुना रोशन। और कैसी है माय डार्लिंग रोशन? मैं तो फर्स्ट क्लास हूँ, पर लगता है गराज में कोई काम नहीं है आज। ओए सोनिए, बहुत ज्यादा काम है यार, और यही बताने के लिए तेरे को फोन किया है। वो एक अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है क्लाइंट को, तो मैं खाना खाने घर पे आऊंगा, खाना खा के वापस गराज को जाऊंगा। तो सोनिए आज रात को काफी देर हो जाएगी। हाँ भले भले मिल लो आउचे। हाँ ओए जल्दी आता हूँ, थोड़ी पेशेंस रख। आई लव यू डार्लिंग। लव यू। बाय, सी यू। बाय, टेक केयर। और चलो भाई चलो, जल्दी जल्दी। मैसेज, पोपट भाई का मैसेज। आज रात सोडी अर्जुन काम का बहाना देकर पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। उसे रात को कहीं बाहर मत जाने देना। आपका हितेचू पोपटलाल। रोशन तो सुधरवानो नाम જ નથી लेतो। आने दे उसे रात को, फिर देखती हूँ घर से बाहर कैसे जाता है। मेहता सब हो गए, भिड़े हो गया, सोढ़ी हो गया, हाथी भाई। दवाई टाइम पे खाते रहिए। पोपटलाल का मैसेज। हाथी भाई कोमल भाभी ने आपसे लड्डू घर में कहीं छुपा के रखे हैं। लड्डू उन्होंने छुपा के क्यों रखे हैं? अभी और कोई रह तो नहीं गया? अरे मेन आदमी रह गए, अय्यर भाई कृष्णन। क्या कह रहे थे? बबीता जी के साथ बहुत टाइम से अच्छा वक्त नहीं बिताने को मिला है। कोई बात नहीं अय्यर भाई, आपका अच्छा वक्त अभी मैं शुरू करवाता हूँ। बबीता जी, आपको जानकर दुख होगा कि अय्यर ने आपके लिए छुट्टी नहीं ली। उसे तो नौकरी से निकाल दिया गया है, और ये बात उसने आपसे छुपाई है। आपका शुभेच्छु पोपटलाल। अय्यर, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। तुम्हारी नौकरी चली गई, तुमने मुझे बताया भी नहीं। Oh my God! Oh my God! Thanks to पोपट भाई, जिनकी वजह से आज मुझे ये बात पता चली। I must say thanks to him. अब दया की बारी। मम्मी, मम्मी, क्या है दिक्कत? मम्मी, मम्मी सुंदर मामा मुंबई आए हुए हैं। क्या? हाँ। सुंदर हीरो मुंबई में है? हाँ। ये देखो, पोपट अंकल ने मुझे मैसेज भी किया। दया बहन, सुंदर भाई मुंबई आए हुए हैं, मेरे साथ है। उनके मोबाइल की बैटरी डाउन है, इसीलिए मैं उनके बदले मैसेज कर रहा हूँ। आप उनके लिए खाने में पूरन पोली, लचको दाल, सेव टमाटर शाक और कढ़ी बनाना। आपका आभारी पोपटलाल। थैंक यू पोपट भाई। बेटा मामा आए हैं मुंबई में। देखो बेटा, अब ये खाना तो बनाना ही पड़ेगा। देखो समय बहुत कम है, मैं अंदर जाकर खाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो चलो। ओ बेटा। अंजलि भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी, हाथी भाई और बबीता जी, सबको मैंने मैसेज कर दिया। नहीं, मैंने नहीं, पोपटलाल ने मैसेज कर दिया है। दुनिया हिला दूंगा, बोलने वाले की अभी दुनिया हिल जाने वाली है। मजा आएगा। ओ भाई साहब, थोड़ा ऊपर देख के चलो। सॉरी, दरअसल मैं अपनी पेन ढूंढ रहा हूँ, तो यहीं कहीं गिरी है। जरा ढूंढने में मेरी मदद करिए ना प्लीज। यहाँ 6000 का मोबाइल खोया है, और लोग हैं कि एक मामूली पेन के पीछे पड़े। ओ भाई साहब, वो कोई मामूली पेन नहीं थी, वो मेरे लिए बहुत लकी थी। कई सालों से मेरी शादी तय नहीं हो रही थी। जिस दिन मैंने वो पेन खरीदी, उसी दिन मेरी शादी तय हो गई। कांग्रेचुलेशंस।
वो शादी के लिए। सॉरी, आप पेन ढूंढिए पेन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ होगा मेरा स्मार्टफोन, किसके पास होगा? मुझे रिक्शा के पिछले सीट पे मिला। ये तो पोपट भाई का फोन है। ये फोन आपको अभी मिला? मिला तो कभी का था, पर इधर उधर भाड़ा मारने के चक्कर में देर हो गई। लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? अरे साहब, आपके थैली के ऊपर एड्रेस लिखे ना। ओह सॉरी, इसके लिए मैं यहाँ लेके आया। थैंक यू भाई, थैंक यू। नटू काका, एक 500 रुपए इनको दे दो ना। जी। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी ने बड़ी मेहनत से नया फोन लिया होगा, वो बेचारा टेंशन में होगा, इसीलिए मैं देने के लिए आया। वाह, मुंबई के रिक्शा वालों की ईमानदारी को सलाम है बॉस। सलाम कायगा साहब, ये तो अपना फर्ज है। चलो चलता हूँ। थैंक यू भाई। थैंक यू। बेचारे पोपट भाई परेशान हो गए होंगे। मैं अभी उनको फोन करता हूँ। नहीं कर सकते। Why? उनका फोन तो यहाँ है, आप कौन से नंबर पे फोन करेंगे? Oh, that is also right. एक काम हो सकता है, अगर सेठ जी सेठानी जी को फोन करके बता दे तो सेठानी जी पोपट भाई को जरूर बता देंगे। राइट। सेठ जी, सेठानी जी को फोन करके बता दीजिए। नहीं बता सकता। Why? ये बाका की पोल खुल जाएगी। मैं बीच में कहां से आया? ये फोन किसने पैक किया? मैंने। तो फिर ये बॉक्स में डमी फोन है, असली फोन यहाँ है। अरे बाप रे, सॉरी। Oh no, Baga, I didn't expect this from you. Height of carelessness. सॉरी नटू काका। सेठ जी, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये देखिए नटू काका, बावरी के साथ रह के अभी भाषा भी बावरी की बोलने लगा है। Height of influentialness. सॉरी नटू काका। No sorry. अभी के अभी ये फोन पोपट भाई को देकर आ। अरे फिर से डमी फोन पोपट लाल को भेजना है। ओह सॉरी। नटू काका, हाइट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। नो, हाइट ऑफ इन्फ्लुएंसनेस। सेठ जी लाइए, मैं इस बॉक्स में से डमी फोन निकाल के उस असली वाले फोन को इसमें डाल देता हूँ और अभी के अभी जाके पोपट भाई को ये फोन देकर आता हूँ। नहीं भाई, तुझे पोपट लाल को फोन देने जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं थोड़ी देर में घर जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा भाई। अच्छा, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। नो थैंक यू, दोबारा पैकिंग करते समय ध्यान रखना। आई वांट सी हाइट ऑफ केयरफुलनेस। जी। हाइट तो अभी मुसीबतों की बढ़ गई होगी पोपट लाल के जीवन में और सोसाइटी के घरों में। यहाँ पर भी नहीं है, बेडरूम भी नहीं है, पूरा किचन भी छान मारा, वहां पर भी नहीं है। आखिर कोमल को ऐसी कौन सी जगह छुपाने की मिल गई जो मुझे पता नहीं है? स्मार्ट। हंस? हाँ? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम? कोमल, तुमने लड्डू कहाँ छिपा के रखे हैं? लड्डू? कौन से लड्डू? कोमल, मुझे पता है तुमने लड्डू घर में छिपा के रखे हैं। कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहे हैं। बताओ। हंस, लड्डू घर में है ही नहीं तो मिलेंगे कहाँ से? देखो कोमल, मुझसे झूठ मत बोलो। झूठ? नहीं हंस, मैं सच कह रही हूँ, लड्डू घर पर नहीं है। कोमल, मेरा बहुत मन कर रहा है लड्डू खाने का। प्लीज कोमल, मुझे बता दो लड्डू कहाँ तुमने छुपा के रखे? मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। हंस देखो, तुम्हें जब भी मनपसंद चीज खाने की इच्छा होती है, मैं तुम्हें बनाकर देती हूँ ना। हाँ। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, लड्डू घर में नहीं है। कोमल, मुझे किसी ने बताया है तुमने घर में लड्डू छिपा के रखे हैं। किसने बताया? मेरा फोन कहाँ है? हाँ? मेरा मैसेज में है, ये देखो। ये पोपटलाल भाई, चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? कमाल है। माधवी, ए माधवी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने छुपाया है। चांगले, आता दे। आता देखा है, छुपा दिया है मैंने जानबूझ के, नहीं मिलेगा।
क्यों? क्योंकि आपने भी मुझसे कुछ छुपाया है। मैंने क्या छुपा है? एक बात। कौन सी बात? माला का है महित, वो तो आपको पता आपने क्या छुपाया है। लेकिन माधवी, मैं तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगा? वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी बात है कि जो आप अपने पत्नी को नहीं बता सकते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं तो क्यों छुपा रहे हो, बता दीजिए। अरे लेकिन जब मुझे ही नहीं मालूम मैं क्या बात छुपा रहा हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं क्या बात छुपा रहा हूँ? आप बात को घुमा रहे हो। माधवी, मेरा दिमाग घूम रहा है। नहीं, तुम मुझे बताओ कि मुझे तुमसे कोई बात छुपाने की क्या जरूरत है? माला का है महित, पतियों का थोड़ी भरोसा होता है। अब इसमें पति पत्नी की बात बीच में कहां से आ गई? क्यों, हम लोग पति पत्नी नहीं है और पति पत्नी के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। माधवी, हमारे घर में खिड़की के अलावा कहीं पर्दा नहीं है। फालतू विनोद नको। आप बहुत बदल गए हैं। आप पहले मुझसे कुछ नहीं छुपाते थे, लेकिन अब आप बातें छुपाने लगे हो। अरे माधवी, मैं तुमसे कोई भी बात नहीं छुपा रहा हूँ। मुझे पता था आप मुझे नहीं बताएंगे। बहुत बदल गए आप, बहुत बदल गए। अरे ये तो रुसली। माधवी, अभी देखो माधवी, अरे मेरी तरफ देखो तो सही माधवी, तुम नजरें क्यों फेर रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है मुझे। आप मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। लेकिन मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ माधवी। रहने दीजिए, आपको नहीं बताना है ना, मत बताइए। मैं पोपट भौजी से पूछ लूंगी। तो पोपट लाल का क्या संबंध? माधवी, जब मुझे ही नहीं मालूम है कौन सी बात छुपा रहा हूँ तो पोपट लाल को कैसे मालूम है कौन सी बात छुपा रहा हूँ? क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था और उन्होंने लिखा है कि आप मुझसे कुछ बात छुपा रहे हो। हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मैं आपको पूछूंगी कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। बरोबर कहा था पोपट भौजी ने, बरोबर। दिखाओ मैसेज, दिखाओ मुझे। कैसे पढ़ूंगा? माधवी, चश्मा मिलेगा? नहीं मिलेगा। पोपट लाल फोन करूं विचार तो। ये पोपट लाल का फोन भी नहीं लग रहा है। स्विच ऑफ। वो जो भी हो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? कौन सी बात? अय्यर, ये हम दोनों के जिंदगी का मामला है, ओके? पर बबीता, आखिर ऐसी क्या बात है? क्या कहा है पोपट लाल ने? ना तो तुम कुछ बता रही हो, ना ही पोपट लाल का फोन लग रहा है। देखो, सीधे सीधे बताओ, आखिर बात क्या है, प्लीज। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे? ये मैं कब बताने वाला था? क्या? लेकिन बबीता, मैं ऐसा क्यों बताऊं? Okay, listen. Just sit down, okay? देखो अय्यर, I completely understand, okay? तुम्हारी इनकम बंद हो जाएगी, तुम्हें टेंशन होगा, but please, for a moment अपना मेल ईगो को जरा साइड में रखो and let's just face the fact, okay? क्या बोल रही हो? मैल ईगो? बबीता, इसमें मैल ईगो का बात किधर से आया? बबीता, तुम क्या बोलना चाहती हो? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अय्यर, तुमने मुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों छुपाई? ओके, लिसन। देखो, मैं एजुकेटेड हूँ, ओके? मैं जॉब करूंगी, हम दोनों मिलके मेहनत करेंगे, ओके? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना? बबीता, मेरे को नौकरी से नहीं निकाला है। पोपट भाई झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? फोन दो अपना। मैं अभी तुम्हारे बॉस को फोन करती हूँ, सब सच पता चल जाएगा। बॉस को फोन, देखो बबीता, बॉस को फोन मत करो। देखिए, बॉस से ये सब बातें पूछोगी तो मेरा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। अय्यर प्लीज, अब बहाने बनाना बंद करो, ओके? एंड झूठ तो बोलो ही मत। अय्यर देखो, हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा, ओके? बबीता, क्या सच और कौन सा सामना? मेरी नौकरी एकदम सही सलामत है। तो फिर पोपट भाई ने ऐसा मैसेज क्यों किया? क्योंकि पोपट लाल पागल हो गया है। यार राइट, अकेले तुम ही स्मार्ट हो ना, बाकी सब तो यहाँ पे पागल है ना? देखो बबीता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, पोपट लाल ने तुमको गलत मैसेज किया है। पोपट भाई ने तो मैसेज करके बहुत अच्छा किया, नहीं तो पूरी जिंदगी भर तुम मुझसे ये बात छुपाते। देखो बबीता, मेरी बात मानो। देखो बबीता, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरा नौकरी नहीं गया है, मेरे को किसी ने नौकरी पे से नहीं निकाला है। अय्यर प्लीज फॉर गॉड सेक अब झूठ बोलना बंद करो। एनफ इज एनफ, ओके? प्लीज। बबीता, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को किसी ने नौकरी पे से नहीं निकाला है। तुम्हारी कसम बबीता, आई स्वेयर ऑन यू। सच? बबीता,
मैं तुम्हारा कदम कभी झूठ खा सकता हूँ? तो फिर पोपट भाई ने ऐसा मैसेज क्यों किया? फोन पोपटलाल का, मैसेजेस जेठालाल के, वो भी शरारत भरे। और ये शरारत भरे मैसेजेस जेठालाल ने भेज दिए गोकुलधाम निवासियों को। और गोकुलधाम निवासियों को मैसेज क्या भेजे, यूं समझिए कि पटाखे की लड़ी में आग लगा दी। और अब एक के बाद एक करके हर घर में धमाके हो रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। और अब ये सारे गोकुलधाम निवासी जब पोपटलाल को आड़े हाथों लेंगे तब पोपटलाल भी बम की तरह फूटने वाले। यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी में धमाके ही धमाके और आपके घरों में ठाके ही ठाके। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सोनिया, मैंने समझ में नहीं आ रहा है, तू मैंने घर से बाहर जाने क्यों नहीं दे रही है यार? तुझे जाना है तो जा, लेकिन अगर तू गया तो मुझसे कभी बात मत करना। ओए पर क्यों? मैंने तेरे को फोन करके बताया था ना कि आज एक अर्जेंट गड्डी डिलीवरी करनी है, तो रात को लेट होगा। रवाडे મને બધું ખબર છે। શું ખબર છે? મને ખબર નથી પડતી कि कोई बड़ा क्लाइंट नहीं है। तो मैं क्या गैराज पंगड़े करने जा रहा हूँ? और पंगड़े करने अगर जा भी रहा हूँ तो तेरे और गोगी के बगैर थोड़ी ना जाऊंगा। चुप रहे रोशन, मुझे पता चल गया है कि तू पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। पार्टी? केड़ी पार्टी? अर्जुन काम का बहाना देकर तू पार्टी करने जा रहा है ना? इतना भोला मत बन रोशन। मैं भोला बन नहीं रहा हूँ, मैं भोला ही हूँ। और सच में मैं कोई पार्टी करने नहीं जा रहा हूँ। ऐसा सच तो मैंने बहुत बार सुना है। पर इस बार मैं सच्ची में सच वाला सच बोल रहा हूँ यार। रोशन, पार्टी शार्टी करने के लिए तू कितना झूठ बोल सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सोनिया। खबरदार मुझे सोनिया कहा तो। हर बार मीठी मीठी बातें करके मुझे उल्लू बनाते हो। ओए सोनिया, आज मैं तुझे उल्लू नहीं बना रहा हूँ। मतलब मैं तुझे कभी भी उल्लू नहीं बनाता हूँ, और आज तो बिल्कुल भी तुझे उल्लू नहीं बना रहा हूँ यार। मैं नहीं मानती। तुझे मुझ पे यकीन नहीं आ रहा ना? तू चल मेरे साथ और देख कि मैं किधर जा रहा हूँ। नहीं रे नहीं, मुझे तेरे साथ पार्टी शार्टी करने नहीं आना है। ओ यार, कैसे बनाऊं मैं इसको? रब्बा। ओ सोनिए, इतने वेक। रोशन, इधर देख यार, तुझे मेरी कसम इधर देख। मैं वाहिगुरु जी की कसम खाता हूँ कि मैं गैराज में काम करने के लिए जा रहा हूँ, कोई पार्टी शार्टी करने नहीं जा रहा हूँ सोनिया। सुनिए, कोई भी सरदार जी वाहिगुरु जी की झूठी कसम नहीं खा सकता। ओए अब तो मेरा यकीन कर यार। तो फिर उन्होंने ऐसा मैसेज क्यों किया? उन्होंने? किसने? कौन सा मैसेज किया यार? मुझे तो पोपट भाई का मैसेज आया था कि आज तू काम का बहाना देके पार्टी शार्टी करने जाने वाला है। ओए पोपू ने तुझे ऐसा मैसेज किया? ऐसी झूठी बात तेरे दिमाग में डाली? ओए ये पोपू, और सवेरे भी मेरे साथ बहुत सारा मजाक कर रहा था। कभी बोल रहा था आगे का टायर पंचर हो गया, कभी कह रहा था पीछे का टायर पंचर हो गया। और इसने सवेरे मेरे साथ मजाक किया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर उसने तेरे साथ मजाक करके हम दोनों के बीच में लड़ाई कराई, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओए पोपू, आज तो मैं तेरा वो हाल करूंगा, ना तो तू हंस पाएगा और ना ही तू रो पाएगा। रो नहीं तो क्या करूं तारक? क्या करूं? मुझे पता चल चुका है कि आपने चाट खाई थी चौराहे पे खड़े होके, और वो भी चार प्लेट। चाट? मैंने 4 प्लेट चाट नहीं खाई अंजलि। तो 3 प्लेट खाई होगी, पर चाट खाई थी। अरे ना 4 प्लेट ना 3 प्लेट, इनफैक्ट मैंने तो चाट खाई नहीं। उल्टा मैं तो आज इतना भूखा हूँ कि रास्ते में सोच रहा था कि घर में जाऊंगा और अंजलि ने जो कुछ भी बनाया, जैसा भी बनाया, डाइट फूड खाऊंगा। अंजलि, एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दो। तारक, इस घर में आपको एक निवाला खाना नहीं मिलेगा, दैट्स इट। अरे देखो अंजलि, तुम जानती हो ना कि तुम ऐसे करती हो तो मुझे कितना बुरा लगता है। आई हेट टीयर्स अंजलि। अरे अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ? जो इंसान मेरे हाथ का बनाया हुआ टिफिन 6 महीने तक प्यून को खिलाते रहा, वो मुझसे कह रहा है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे अंजलि देखो मेरी, अरे अंजलि, अरे क्या अंजलि इधर उधर घूम रही हो? बात सुनो, चेहरा घुमाने से क्या होगा? मैंने टिफिन खिलाया पियून को, मैंने झूठ बोला, मैं मानता हूँ, लेकिन वो सब पुरानी बात हो गई अंजलि, उसे भूल जाओ। आपको पता है तारक, एक पत्नी पे क्या बीतती है जब उसे पता चलता है कि उसका पति उससे झूठ बोल रहा है। अंजलि, मेरा यकीन करो, आज मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कोई तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हें समझा सकूं। मुझे कुछ मत समझाइए आप, क्योंकि मुझे आपकी कोई बात समझनी नहीं है। आप जाइए, जाके चाट खाइए, चाट। अंजलि, मैंने कोई चाट नहीं खाई है। देखा, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा ऊंची आवाज में ही बात करता है। अंजलि, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, इरिटेटेड हूं, भूख लग रही है।
मेरी बात का विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं खाया है बाहर, और तुमने जो कुछ भी खाना बनाया है वो मुझे खिला दो, मुझे भूख लग रही है प्लीज। बिल्कुल नहीं मिलेगा खाना। इस घर में ना खाना पकेगा ना आपको खाना मिलेगा, समझे आप? अच्छा ओके ठीक है, नहीं मिलेगा ना खाना, कोई बात नहीं। मुझे बस इतना सा बता दो कि तुम्हें ये किसने बोला कि मैं सड़क पे खड़े होके 4-4 प्लेट चाट खा रहा था? पोपटलाल भाई ने। पोपटलाल? जी हाँ। अंजलि, पोपटलाल झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ किया ही नहीं है मैंने। He is lying। खबरदार, आपने अपना झूठ छुपाने के लिए पोपट भाई का नाम लिया तो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा अंजलि, मैं झूठ नहीं बोल। पोपटलाल मैसेज करता है कि मैं सड़क पे खड़े होकर चाट खा रहा था और मेरे घर में मुझे खाना नहीं मिलता। आज एक भूखे के मुंह से निवाला छीना है पोपटलाल तुमने। आज एक लेखक के हाथों एक पत्रकार की पिटाई होगी। आज इस पोपटलाल की दुनिया तो मैं हिला के रहूंगा। पोपटलाल, वो बाहर निकल, हद है झूठ की खाए। पोपटलाल, आज एक लेखक के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। बाहर निकलो, बाहर निकलो पोपटलाल। ये पोपटलाल, चश्मे मुड़ी दिसत नहीं है। बाहर है पोपटलाल। तूने पंजाब के शहर को छोड़े, तेनू ते मैं छड़ांगा नहीं। ओए बाहर निकल, आज तेरी खैर नहीं। निकल बाहर। पोपटलाल, पोपटलाल बुर्बक बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो पोपटलाल। आप लोग भी पोपटलाल पे चिल्ला रहे हैं? अरे चिल्लाए नहीं तो क्या करें? आपको मालूम है क्या किया है पोपटलाल ने? क्या किया? अरे इसने अंजलि को मैसेज लिख दिया कि मैं सड़क पे खड़ा होकर चाट खा रहा हूँ, वो भी 4-4 प्लेट। और ये मैसेज पढ़ने के बाद अंजलि ने रो रो के आसमान सर पे उठा लिया और मुझसे बात करना बंद कर दिया। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब आप? और क्या, वरना इतना गुस्सा आता मुझे? बराबर है। अरे ये पोपटलाल को हम सीधा समझते हैं, लेकिन इसने मेरे साथ क्या किया मालूम है आपको? क्या? इसने बबीता को मैसेज करके बोला है कि मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया है। हाँ, मेरा कितना गुस्सा हो रहा है। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। उसने मुझे झूठा मैसेज किया कि कोमल ने घर में लड्डू छिपा रखे। मैं तो लड्डू ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। और झूठा मैसेज तो इसने मेरी रोशन को भी किया कि मैं पार्टी शादी करने के लिए जा रहा हूँ। ये भाई साहब ने तो माधु को भी झूठा मैसेज किया क्या? कि मैं माधु से कोई जरूरी बात छुपा रहा हूँ। मैं माधु को समझा के थक गया कि मैं कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन माधु मान ही नहीं रही है। आज पोपटलाल ने ठीक नहीं किया। हम सब मिलके एक साथ इसको सबक सिखाएंगे। 1 2 3। अरे क्या बताएं दया भाभी, इस पोपटलाल ने तो। दया भाभी एक बात बताइए, पोपटलाल ने आज आपको तो कोई मैसेज नहीं किया? हाँ, आया था ना, लिखा था कि सुंदर वीरा अहमदाबाद से आने वाला है, तो मस्त खाना बना के तैयार रखना। अरे झूठ है दया भाभी, झूठ है। झूठ? हाँ दया भाभी, पोपटलाल ने हम सब की वाइफ को झूठा मैसेज करके हम सब लोगों को बहुत परेशान किया है। इसलिए चिल्ला रहे हैं हम लोग। नहीं, पोपट भाई झूठा मैसेज नहीं कर सकते। और भाभी जी, पोपू ने झूठा मैसेज किया है। आप अभी के अभी सुंदर प्रा को फोन करो, देखना वो अहमदाबाद में ही होगा। पक्का। लेकिन पोपट भाई तो नया फोन लेने के लिए हमारी दुकान गए थे। मैं अभी सुंदर वीरा को फोन करके चेक करती हूँ। हाँ हाँ प्लीज कीजिए कीजिए, पूछे। ओए पोपू किधर छुपा बैठा है? बाहर निकल। पोपटलाल बाहर निकल। हाँ ओए यारो, ये पोपट अभी चूहा बन के छुप के बैठ गया, इसको ऊपर से घसीट के लाना पड़ेगा। पोपटलाल! अरे आप लोग चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ? ओए पोपू, और तेनू ते मैं छड़ांगा। अरे छोड़िए, अरे क्या हुआ? छोड़िए मुझे, अरे छोड़िए, अरे यार भाई मेरी बात तो सुनो आप लोग। अरे कैसे बात सुन रहे हैं? अरे हाथी भाई, अरे छोड़ो, अरे हाथी भाई छोड़ो, अरे छोड़िए मुझे, अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, आराम से। अब पड़ोसियों के घर में मियां बीवी के बीच में आग लगा दे। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ बोलो बोलो। अरे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, उतारो तो सही। अरे क्या उतारो? शर्म नहीं आती? अपने आप को पत्रकार कहते हो तुम? गोल्डन क्रो अवार्ड विनर। अभी बोलती बंद हो गई, बोलो ना बोलो। अरे तू तो समझदार है। कैसे उतारो? अरे तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं,
लड्डू के लिए कोई मजाक करता है क्या? नहीं दोस्तों, अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो? अरे अपने आप से पूछो कि तुमने क्या किया है। अपने दोस्तों के घर में आग लगाते हो? मैंने किसके घर में आग लगाई? मैं तो यहाँ था ही नहीं। पोपटलाल, तुमने खुद ने आग नहीं लगाई है, लेकिन तुमने एसएमएस के जरिए आग लगाई है। एसएमएस के जरिए? अरे मैंने दोपहर से अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया। लो, यहाँ इतना बड़ा मोबाइल कांड हो गया है और ये साहब कहते हैं मैंने तो मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं किया है। हाँ, ये बात तो सच है। सच है? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मेरे साथ मोबाइल का कांड तो हुआ है आज, लेकिन आज मैं नन्नू छटांगा नहीं 5 किलो के हाथ से। अरे सॉरी, लेकिन हाथ तो 2.5 किलो का होता है ना। 2.5 किलो के हाथ मिलके कितने हुए? 5 पोपो, तेरी मजे की सजा अब मिलेगी। अरे रुक। सजा तो मैं भुगत रहा हूँ भाई, तू 1 मिनट रुक। भिड़े, मुझे जरा तेरा मोबाइल देना। हाँ। क्यों? मैं अपना फोन नहीं दूंगा। कोई इसे अपना फोन नहीं देगा। मुझे पहले ये बताओ कि सबको झूठे मैसेज करके परेशान क्यों किया? मैसेज? कौन सा मैसेज? अच्छा, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं भेजा। कोई मैसेज नहीं किया? अरे शर्म करो पोपटलाल, थोड़ी सी झूठ बोलने से पहले तुमने अंजलि को मैसेज नहीं किया कि मेहता साहब सड़क पे खड़े होके चाट खा रहे, वो भी 4-4 प्लेट चाट? हाँ। तुमने बबीता का झूठा मैसेज नहीं किया कि मेरे को नौकरी पे से निकाल दिया है? और तुमने माधवी को क्या मैसेज किया कि माधवी भाभी भिड़े आपसे कोई जरूरी बात छुपा रहा है? आप कितनी भी कोशिश कर लो, भिड़े आपको नहीं पता कि वो क्या छुपा रहा है। अरे मैंने क्या छुपाया है? उस चक्कर में उसने मेरा चश्मा छुपा दिया, मालूम है? कब से मेरा सर दर्द कर रहा है। बताओ मैंने क्या छुपाया, बताओ। हाँ? अरे मुझे क्या पता? और मेरी प्यारी पोली रोशन को तूने क्या मैसेज किया कि सोडी अर्जन गड्डी रिपेयर करने नहीं जा रहा, वो तो पार्टी शार्टी करने जा रहा है। और तुमने मुझे क्या मैसेज किया पोपटलाल कि कोमल ने मुझसे लड्डू छिपाए? कहाँ लड्डू बता बुढ़पा। अरे मुझे क्या पता? मुझे क्या पता? मासूमियत तो देखो इसके चेहरे पे। पोपटलाल, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। अरे भाई मेहता साहब, मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए। दादन तो खोटा बोलते हैं मानुस। ओए पप्पू, तेरे मजाक का पूत अब मैं उतार के ही रहूंगा। अरे मेरी होने वाली बीवी की कसम। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। पोपटलाल, क्या बोला अभी तुमने? मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके पहले क्या बोला? मेरी होने वाली बीवी की कसम। दोस्तों, कुछ भी हो जाए लेकिन पोपटलाल होने वाली बीवी की कसम तो झूठी नहीं खा सकता। सही बात है। लेकिन मेहता साहब, वो सारे मैसेज तो पोपू के नंबर से ही आए हैं। पोपटलाल, सच बोलो, तुम सच बोल रहे हो ना? अरे भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? मैं किसी को कोई मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? मेरा स्मार्टफोन दोपहर से खो गया है और तब से मैं उसे पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, मेरे पास मेरा स्मार्टफोन है ही नहीं। हम सबको मैसेज किसने किए? अरे भाई, मुझे वो पता होता तो मैं उसके पास जाकर मेरा स्मार्टफोन नहीं ले आता। एक मिनट। इसका मतलब ये हुआ पोपटलाल कि तुम्हारा फोन जिसके भी पास है वही हम सबको झूठे मैसेज कर रहा है। यारो, ये तो बहुत सीरियस मैटर है। हाँ। पोपट भाई, आपने मेरे साथ अच्छी मजाक किया। मुझे पता चल गया है, सुंदर वीरा अभी अहमदाबाद में ही है। वो यहाँ खाना खाने नहीं आ रहा है। दया भाभी, आप खाने का टेंशन मत लीजिए, वो मैं खत्म कर दूंगा। लड्डू नहीं मिले ना? अरे 1 मिनट हाथी भाई। दया भाभी, वो जो मैंने नया स्मार्टफोन खरीदा ना आज, वो खो गया है और कोई और उससे दूसरों को झूठे मैसेजेस भेज रहा है। पोपटलाल, 1 मिनट में अंजलि को बुलाता हूँ। जो बात तुमने अभी अभी कही है वो अंजलि के सामने कहो ताकि उसे पता चल सके कि सच्चाई क्या है और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हम सब लोग अपना अपना वाइफ को बुला लेते हैं, मतलब सच्चाई सबको पता चल जाएगी। अरे वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि अगर मैंने मैसेज नहीं किए तो मैसेज कर कौन रहा है? तो पोपटलाल, तुमको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। अरे मैं ऑलरेडी पुलिस में कंप्लेंट कर चुका हूँ। तुमने पुलिस को ये बताया कि तुम्हारे फोन से झूठे मैसेज किए जा चुके हैं? नहीं, वो नहीं बताया। और तो फिर कंप्लेंट किस बात की? वो स्मार्टफोन खोने की। हाँ तो पोपटलाल, बताओ पुलिस को। अभी तो सिर्फ सोसाइटी वालों को मैसेज किए, कहीं उस आदमी ने किसी पॉलिटिशियन को या तुम्हारे एडिटर को मैसेज कर दिया ना, तो फिर तुम्हारी नौकरी खतरे में आ सकती है।
और पोपटलाल, अगर एक बार ये बात फैल गई कि तुम ऐसे वैसे मैसेजेस करते हो तो हो सकता है तुम्हारी शादी ना हो। अरे ये तो बहुत गंभीर समस्या है। हाँ। मैं अभी चालू पांडे जी को फोन करके बताता हूँ। और बासुंदी के साथ रैम शो देखने में मजा आ जाएगा। हेलो हेलो चालू पांडे जी। हाँ हाँ बोल रहा हूँ। मैं पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए पोपटलाल जी, क्या हुआ, आपका मोबाइल मिल गया? अरे नहीं सर, अब तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कोई ओवर स्मार्ट आदमी मेरे स्मार्टफोन से दूसरों को गलत गलत मैसेजेस भेज रहा है। What? हाँ सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आप जल्दी कुछ कीजिए। रिलैक्स, एक काम करो, तुम वो सारे मैसेजेस मेरे मोबाइल पे भेजो, मैं पता करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू। तो जो भी होगा, इंस्पेक्टर चालू पांडे की नजरों से बच नहीं पाएगा। अब तक तो सोसाइटी में हंगामा हो चुका होगा। फटाफट सोसाइटी पहुंचता हूँ और पोपटलाल के गुमशुदा मोबाइल फोन के प्रकरण का लुत्फ उठाता हूँ। मजा आएगा। बहनों, आपके मोबाइल पर आज जो मैसेजेस आए हैं वो मैंने नहीं भेजे हैं। कोई और मेरे स्मार्टफोन से ये मैसेजेस भेज रहा है। आप खामखा अपने पतियों पर बिगड़ रही हैं। ये सारे निर्दोष हैं। सॉरी हंस। सॉरी आहू, सॉरी। वो क्या हुआ कि ये मैसेज पोपट भाऊजी के फोन से आया ना, तो हम लोगों ने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि ये झूठ हो सकते हैं। हाँ वही तो। हाँ तो पटला ना। सॉरी। हम सब की तरफ से आप सबको सॉरी। एंड पोपट भाई, आपको भी वेरी सॉरी। आप अरे इसमें आप सबकी क्या गलती है? हाँ गलती उसकी है जिसने मैसेज किया है। ओहो, लगता है मेरे मैसेजों का जबरदस्त असर हुआ है। अरे कौन है कौन वो? मैंने क्या पता यार। अरे क्या बात है, सब लोग कंपाउंड में जमा होकर खड़े, कुछ हुआ है क्या? मैं बताती हूँ टप्पू के पापा। पोपट भाई ने हमारी दुकान से जो नया फोन लिया था ना, वो इस्तेमाल किए बिना ही गुम हो गया। क्या कह रही हो दया? अरे पोपटलाल, तुम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हो? एक फोन नहीं संभाल सकते तो बीवी को कैसे संभालोगे? मैं तो कहता हूँ तुम्हें शादी करने का कोई हक नहीं है। खबरदार जो शादी की है तो। जेठालाल, जले पर नमक मत छिड़को। तो क्या छिड़को? एक तो फोन तुमने खोया, तो इसमें बेचारे सोसाइटी वालों को क्या कसूर? इन सबको यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में क्यों जमा किया है बेचारों को? टप्पू के पापा, हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि कोई पोपट भाई के खोए हुए फोन से उनके ही नाम से हम सबको झूठे मैसेज कर रहे हैं। अच्छा? हाँ जी, और इसकी वजह से हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे बीच में झगड़े हो गए। और एक बार इस बंदे का पता चल जाए, मैं इसकी चटनी बना दूंगा। नहीं 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 सोडी, तू चटनी बाद में बनाना है, मेरे हाथ में आते ही पहले मैं उसका कचूमर बना दूंगा। और मेहता साहब, तुझे भी कमाल करते हो यार। आप अगर कचूमर बना लोगे तो मैं चटनी कैसे बनाऊंगा यार? और पहले मेरे को चटनी बना दे दो, फिर तुझे कचूमर बनाना। अरे पर चटनी से कचूमर कैसे बनेगा सोडी? कचूमर से चटनी बन सकती है, मैं उसका कचूमर बना दूंगा। अरे क्या कचुम्बर चटनी चटनी कचुम्बर लगा रखा है? वही तो। मुझे लगता है किसी बेचारे ने निर्दोष मजाक किया है। आप लोग तो सीरियस हो गए। जेठा भाई एक मिनट, ये कोई निर्दोष मजाक नहीं था। आपको पता है इसकी वजह से सबके घरों में कितने हंगामे हो गए। मेरे हिसाब से तो ये मैसेजेस करने वाला सबसे बड़ा दोषी है, और इस दोषी को तो सजा मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पुलिस छोड़ेगी नहीं उसको, कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस? अरे इतनी सी बात में आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी? इतनी सी बात? अरे यहाँ मेरे चरित्र पर उंगलियां उठ चुकी है और तुम्हें ये इतनी सी बात लग रही है? देखो पोपटलाल,
अरे बाप रे, ये तो चालू जी पांडे जी आ गए। लगता है मजाक भारी पड़ गया। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदते हैं, एक दिन खुद उसमें जरूर गिरते हैं। अब जेठालाल ने मोबाइल से जो गड्ढा खोदा है, अब बारी है उनके गिरने की। क्योंकि पोपटलाल के स्मार्टफोन से जेठालाल ने जो मैसेजेस गोकुलधाम निवासियों को भेजे हैं, उन्होंने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। क्योंकि गोकुलधाम निवासियों को पता चल गया है कि ये मैसेजेस पोपटलाल ने नहीं, किसी और ने भेजे। अब इंस्पेक्टर चालू पांडे अपना डंडा घुमा के जब इंक्वायरी करेंगे तो आपकी तो हंसी छूटने वाली है। और क्या होगा जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा कि ये सब मेरे परम मित्र जेठालाल का किया धरा है, यानी कि उनका हाल बेहाल होना तय है। और जेठालाल का हाल किस तरह से बेहाल होता है, ये आपको तब पता चलेगा जब आप हंसते हंसते बेहाल हो जाएंगे। अब मेरे साथ देखेंगे अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.